प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम शादी के बारे में बात करेंगे कि विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। ये दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, एक पार्ट मैंने पहले बना दिया है। अगर आप पूरी इसकी डिटेल चाहते हो तो इसको देखने से पहले आप पहले वाला पार्ट जरूर देख लो। आप उसको देखने के बाद ये आपको दूसरा समझ में आएगा। तो पहले में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, अब दूसरे पार्ट में जो रह गई हैं तो मैं कवर करूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि शादी अविश्वासी से नहीं करनी है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने देखी है लोगों के जीवनों में अपने एक्सपीरियंस से, और जो मैंने प्रभु से सीखा है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो जब आप शादी करने जा रहे हो तो एक चीज का अपने ध्यान रखना है कि आपने शादी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना। देखो, पैसे को ना वेस्ट नहीं करना है आपने। मैंने देखा कई लोगों ने क्या कर लिया, कर्जा लेके शादी कर ली दिखावा करने के लिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, सिंपल शादी करो। जितने कम पैसों से शादी हो सकती है आप उतने में करो। थोड़े लोगों को बुलाओ, जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पैसा लगा के शादी कर लो, बाद में कर्जा उठा के शादी कर लो, फिर आप कर्जा उतारने में लगे रहोगे। प्रभु को महिमा मिले, मुझे इन बातों की समय थी, मैंने थोड़े से पैसे लगा के शादी कर ली थी। मैंने ज़्यादा पैसा लगाया ही नहीं शादी में, थोड़े लोगों को ही मैंने बुलाया था। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि कर्जा उठा के आपने शादी नहीं करनी है। कर्जा उठा के ज़्यादा पैसा लगा के बहुत बड़ा होल कर लिया। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी हिम्मत नहीं है और उससे ज़्यादा उन्होंने लोगों को दिखाने के चक्कर में ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया। तो वो काम मत कीजिए। बाद में फिर आप कमा के दोनों पति पत्नी कर्जा उतारोगे। हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाने के लिए चुना है। वो परमेश्वर कहता है कि हम बुद्धिमान बने। देखो, दूसरे लोगों के लिए ना आप एक एग्जाम्पल बनो, एक उदाहरण बनो। दूसरे लोग आपके जीवन से सीखें। हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारे जीवन से दूसरे लोगों को सीखने को मिले। तो थोड़े से पैसे लगा के शादी करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे अच्छे अच्छे टीचर दिए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। एक मेरे सिस्टर थे, उन्होंने मुझे बताया था, कहते शादी देखो एक दिन का मामला है, तो इसलिए थोड़े से पैसे लगाओ, सिंपल शादी करो, पैसे संभाल के रखो। देखो, पैसे आपने बचा के रखने हैं, पैसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करने हैं? पैसे जमा करो और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में पैसा लगाओ। जहां देखो पैसा लगाने, एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज मत करो, वहां डट के पैसा लगाओ, ताकि आपके बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन हो, उन्हें अच्छी जॉब मिल पाए, वो अच्छा काम कर पाए, अच्छा बिजनेस कर पाए। उन्होंने सर्वाइव करना है, धरती पे जीना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। तो इसलिए कर्जा उठा के आपने शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक थोड़ी सी और बात बताता हूं। देखो, जब मैंने शादी की, जिस लड़की से मैंने शादी करी, तो सिस्टर ने बोला, उनकी पास्टर जो थी लेडीज थी, तो उन्होंने बोला कि महेश, इनके पास ना देने के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ दे नहीं सकते आपको, आपकी कोई डिमांड है तो बता दो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लड़की से शादी करो, कुछ भी मत लो उनसे। देखो, संसार के लोग क्या करते हैं, हमें उनके मुताबिक नहीं चलना, हमें वचन के मुताबिक चलना है। कि हमें कोई डिमांड ना रखें तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। आप शादी करने के बाद मिलके दोनों पति पत्नी आप बनाओ। तो हम दोनों ने यही किया, मैंने और मेरी वाइफ ने। शादी पे मैंने उससे कुछ नहीं लिया, दोनों ने हमने मेहनत करी। शादी के बाद हमने आज सारा सामान धीरे धीरे करके हमने अपना सारा सामान बना लिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये प्रभु के लिए कितनी बड़ी आशीष है। सब लोगों को कितना अच्छा मैसेज मिल रहा है कि देखो जी, प्रभु ने लड़का दिया इनको और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कोई भी डिमांड नहीं रखी। ना मैंने कोई डिमांड रखी, ना लड़की वालों ने कोई डिमांड रखी कि हमें ये गोल्ड का सेट चाहिए या वो सेट चाहिए। ऐसी कोई भी उन्होंने डिमांड नहीं रखी है। तो इस तरह से आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए कि आप कोई भी डिमांड मत रखिए शादी के लिए, तो वो बहुत अच्छा होगा। एक हम प्रभु की महिमा के लिए ये काम हमें करना है। एक अच्छी उदाहरण हम सेट कर सकते हैं कि प्रभु के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये कोई भी डिमांड नहीं रखते हैं और बिना डिमांड के ये शादी कर लेते हैं। तो उससे प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी कि ये प्रभु के लोग बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मतलब कि उनका ज्यादा, लड़की वालों का ज्यादा खर्चा भी मत करवाइए। बाकी आने वाले दिनों में मैं आपको और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पैसों के बारे में बात करूंगा कि पैसे को हमें कैसे मैनेज करना है। देखो, पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, बचाना कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको बाइबल के आधार के ऊपर आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी हमें सीखना है कि हम पैसा वेस्ट ना करें। पैसा कमाने में बड़ी मेहनत लगती है जी। मजदूर आदमी से पूछो जो सारा दिन काम करता है, तब कहीं जाके 500, 700, 800, 1000 रुपया कमाता है। तो इसलिए पैसे को बड़ी अकलमंदी से, बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धि से हमें खर्च करना है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि शादी जब आपने करनी है ना, तो आप पास्टर जी को साथ लेके चलो। पास्टर जी की जरूर हेल्प लो। पास्टर जी से, लड़की वाले पास्टर जी से मिलो और आप अपने
मतलब कि और अपने पास्टर जी को साथ लेके चलो, उनकी हेल्प के साथ आप शादी करो। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि पास्टर को सारा पता होता है, लड़के के बारे में भी पता होता है, लड़की के बारे में पता है। फिर दोबारा मैं वो लाइन दोहराना चाहता हूं, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि प्रभु शादी वहां पे करवाना जो लड़की आपकी ओर से है, और लड़की को भी यही प्रार्थना करनी है, प्रभु शादी वहां पे करवाना जो लड़का आपकी ओर से है। तो पास्टर जी को आपको साथ लेके चलना है, उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि पास्टर जी को सारी नॉलेज होती है जी, उनकी चर्च में लड़की आ रही है, वो सब कुछ आपको सही से बता देंगे। जब मैंने शादी करनी थी तो पास्टर जी ने मुझे बताया, कहते देखो लड़की बहुत अच्छी है, लड़की में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक खराबी है कि ये ज़्यादा आत्मिक नहीं है, ये ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ती है। तो आप सोच लो कि आपने क्या करना है। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि देखो प्रभु के लोग बहुत अच्छे होते हैं जी, जो सब सच बता देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपने ये करना है कि आप पास्टर जी को जरूर साथ लेके चलिए, पास्टर जी की हेल्प लीजिए। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जो जिस लड़की से मैंने शादी करी है उनके पास्टर जी में मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने लड़की को भी बहुत अच्छा बताया कि देखो हमें लड़का पसंद है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम हाँ बोल सकते हो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तुम ना भी बोल सकते हो, लेकिन हमने चेक कर लिया अपने आधार पे, हमारे लेवल पे लड़का ठीक है। ऐसे ही देखो प्रभु के सेवक हैं, उनके पास प्रभु का आत्मा है, तो आप उनकी जरूर हेल्प लो, उनकी भी सलाह लो। तो प्रभु के जो सेवक है वो सेवक से बातचीत करेंगे, तो आपको वो एक अच्छा डिसीजन लेने में वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो उनकी जरूर मदद करो, उनकी जरूर मदद लो प्रभु के सेवकों की। अब उसके बाद क्या करना है, अब शादी रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद ना थोड़ा उसमें टाइम रखना है। ये नहीं है कि रिश्ता पक्का हो गया फटाफट शादी कर लो। मैंने यहाँ पे भी देखा कुछ बहुत बार गड़बड़ हुई है, जब आपने जल्दी शादी कर ली वो भी दिक्कत है। 6 से 12 महीने का टाइम रखो आप, क्या दिक्कत है। एक बात आपने याद रखनी है, मेरी इस बात को याद रखना, जहां पे झूठ आ जाए पीछे हट जाना है, वहां शादी मत करना है। जहां आपको पता लग जाए ना कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, वहां पे शादी मत करना, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले जो लोग हैं ना, शादी से पहले उन्होंने झूठ बोला है, शादी के बाद आपके साथ रहना है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सारी जिंदगी उसने साथ रहना, फिर वो बार बार झूठ बोलेगी। जिसको झूठ बोलने के लिए आता है वो नहीं जाती। तो इसलिए ध्यान रखना है। एक उदाहरण से बताता हूँ, एक क्या हुआ, किसी लड़के की शादी हो रही थी, लड़की वालों ने क्या बोला कि आप जितने मर्जी लोग ले आना, कोई बात नहीं, हम सारा अच्छा अरेंजमेंट कर देंगे, कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। जब शादी में 3 दिन रह गए, अब लड़की वालों का क्या उत्तर था, आप ऐसे करो जी, आप इंतजाम कर लो, पैसे पूसे आप लगा दो, हमारे पास तो है नहीं है पैसे, हमारा इंतजाम भी नहीं हुआ है, अब आप ही लगा लो। 3 दिन पहले वो ये वर्ड बोल रहे हैं। क्या ये सही चीज़ है प्रभु के लोगों के लिए? क्या ये अच्छी चीज़ है कि पहले आप कमिटमेंट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि वो सब हम खर्चा करेंगे। अब लड़के वालों ने क्या किया, डेट फिक्स 3 दिन रहते थे, उन्होंने पैसा लगा दिया, वो आज तक पैसा वापस नहीं मिला। तो इसलिए ध्यान रखो, अब यहाँ पे झूठ बोलने वाले लोगों से बचो, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये समय है ना, बहुत खराब समय चल रहा है। जिसको नॉलेज नहीं है ना वचन की, वो शैतान कहीं भी फंसा लेगा। एक बात याद रखना, धरती पे हमारा दुश्मन शैतान, जो 24 घंटे वो भी हमें देखता है जी, वो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स लाने के लिए तैयार बैठा है। वो इस ताक में है कि आपका नुकसान करे, आपसे कोई गलत डिसीजन लो, आप गलत काम करो और फिर आप दुखी हो जाओ, और आप दोष किसके ऊपर लगाओ? यीशु मसीह के ऊपर, कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया। एक आपको और छोटी सी उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने अविश्वासी लड़की से शादी कर ली। अब वो लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग घर लो, मैं अलग घर में रहूंगी। अब उस लड़के की बहन ने मेरे से बात करी, कहते आप ना प्रार्थना करो इनका रिश्ता टूट जाए। मैंने कहा बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा, रिश्ता टूटने वाला, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। कहती फिर ये प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वो लड़की इतनी खराब हमारे भाई के जीवन में कैसे आ गई। मैंने कहा जब आपने शादी करी थी आपने प्रभु से पूछा था, प्रार्थना करी थी आपने, तब तो आपने फटाफट शादी कर ली, जबकि बाइबल तो मना करती है अविश्वासी से शादी नहीं करनी। कहती हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था, तो हमने तो बस शादी कर ली। तो अब ज्ञान ना होने की वजह से हो गया नुकसान। अब अविश्वासी शादी कर रही है, अब प्रार्थना कर रही है कि रिश्ता टूट जाए। मैंने कहा मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अब आपने जोड़ा है, ये जुड़ गए हैं, तो इनका रिश्ता बना रहे। मैंने कहा मरने के बाद लग हो सकते हैं, जीते जी लग नहीं हो सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे झूठ और बोला जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, उनसे आप दूर हो जाओ, आप उनके साथ रिश्ता मत जोड़ो। और कुछ बातें आपको बताता हूं। देखिए मैंने ना कई जगह पे क्या देखा,
कुछ लड़कियों ने क्या करा, देखो प्रभु के ऊपर विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात के हक में हूं, लेकिन अब आप ये विश्वास कर रहे हो लड़का काम नहीं कर रहा है, बस विश्वासी है। कई लड़कियों ने क्या देखा कि लड़का विश्वासी है, कोई बात नहीं, काम धंधा नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है जी, कोई बात नहीं, शादी के बाद काम करने लग जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है कि शादी के बाद काम करने लग जाएगा। जो शादी से पहले नहीं काम करता ना, शादी के बाद भी नहीं करेगा। जो हमारा शरीर है ना, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, वो समझाता हूं कैसे। जब बंदा फ्री रहता है ना, काम नहीं करता, फिर इस शरीर को आदत पड़ जाती है फ्री रहने की, फिर इससे काम होता ही नहीं है। जो इंसान काम करता है ना, वो फ्री नहीं रह सकता। अगर शादी के पहले काम कर रहा है ना, तो बाद में भी वो काम करेगा। अगर शादी से पहले नहीं काम कर रहा है, बाद में नहीं करेगा। लिख के ले लो, मैंने देखा जी ऐसा बहुत जगह पे। लड़की ने शादी कर ली लड़के से, चलो कोई बात नहीं जी, लड़का विश्वासी है, बस ठीक है, चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन इनकम उनकम कुछ नहीं, काम धंधा नहीं करता है इसका। इससे ना मतलब शादी कर ली लड़की ने भी, चलो कोई नहीं, प्रभु देखेगा। अब शादी होगी, अब खर्चे हैं, अब लड़का काम करनी, वो घर पे बैठा है। लड़की कहती काम पे जा, वो कहता मैं तो करूंगा नहीं काम, क्योंकि मैं तो पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करूंगा। अब मजबूरी में लड़की काम करने जा रही है, अब लड़की उसको बिठा के खिला रही है। क्या ये बाइबल के आधार पे सही है? तो अकेला ये ही नहीं देखना कि लड़का विश्वासी है, ये भी देखो ये काम धंधा करता है कि नहीं करता। देखो मैं ये नहीं कहता कि लड़के के पास बहुत पैसा होना चाहिए जी, बहुत अमीर होना चाहिए। देखो पैसा हो कोई बुरी बात नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना भी ना हो कि लड़का काम धंधा ही नहीं करता, फिर वो आपकी मतलब लड़की को कैसे संभालेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि लड़का काम करता हो और इतनी इनकम हो कि वो अपना घर चला सके। जब मैं प्रभु की बाइबल की ट्रेनिंग ले रहा था ना, तो मेरे साथ क्या होता था, मुझे रिश्ता आता था। अब मैं प्रभु का बंदा, मैं सारा कुछ सच बोल देता था। मुझे याद है एक बार मेरे पास्टर जी ने बताया, कहते हम ना उस घर पे गए थे प्रार्थना करने के लिए, वहां पे जो लड़की थी ना, उनके माता पिता ने बोला कि लड़का हमें पसंद है, तो हम अपनी लड़की इसको देना चाहते हैं। तो बता मैं क्या उत्तर दूं। मैंने कहा पास्टर जी देखो बात ये है कि मेरी ना इनकम नहीं है, मेरी इनकम तो है नहीं, आपको पता ही है, मैं उसका खर्चा कहां से उठाऊंगा। मैंने तो सच बोल दिया उनको। मैंने कहा पास्टर जी अभी मेरी इनकम नहीं है, अभी मेरा शादी का प्लान नहीं है, मैं कोई काम धंधा करूंगा, थोड़े पैसे हो जाएंगे फिर विचार करूंगा। पास्टर जी ने भी ऐसे ही लड़की वालों को बोल दिया। कहते जी लड़का बोलता है अब मेरी इनकम नहीं है तो भी अभी मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें लड़का पसंद है, काम नहीं भी करता तो भी चलेगा। देखो सच्चाई में कितनी ताकत है कि मैंने सच बोला ना कि नहीं। मैंने कहा नहीं पास्टर जी अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उसका खर्चा उठा लूंगा, मैं नहीं शादी कर सकता। मुझे ये था कि कम से कम मेरी इतनी इनकम तो हो कि मैं घर चला सकूं। जिनका जो लड़के फ्री रहते हैं उनके साथ टाइम मत वेस्ट कीजिए, वही टाइम प्रभु का वचन पढ़ने में लगाओ, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करो, और वही टाइम आप अपनी स्किल डेवलप करो कि आप जो भी काम करना चाहते हैं ताकि आपकी इनकम इंक्रीज हो। स्टडी के ऊपर ध्यान दो, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, सीखना शुरू करो। ज्ञान होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। नीति वचन पढ़ो, जो आपको प्रभु ने टैलेंट दिया है उस टैलेंट का आप ज्ञान लो और उस ज्ञान के द्वारा काम करो और पैसे बनाओ। अपनी परिवार का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी आपकी जिम्मेवारी है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना वो भी आपकी जिम्मेवारी है। वो सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, पैसों से ही होंगी। तो काम करना बहुत जरूरी है, इस बात का स्पेशली आपने ध्यान रखना है। अगर लड़का काम नहीं करता तो वहां रिश्ता नहीं करना, थोड़ा लेट हो जाए चल जाएगा, लेकिन रिस्क लेके काम नहीं करना कि रिस्क नहीं लेना है। अब जो अगली बात है ना, शादी जरूर करनी है चाहे कुछ हो जाए। मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है, कहते अकेले रहो, पौलुस भी तो अकेला रहा था, शादी मत करो। मुझे भी ये बात बोली जाती थी। मुझे किसी ने एक बात बोली, कहते शादी में कुछ नहीं रखा, शादी मत कर, शादी करके क्या करना। देखो पौलुस भी अकेला रहता था, प्रभु की सेवा करता था, तुम भी अकेले रहो, तुम भी सेवा करो। मैंने कहा नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं नहीं अकेला रहूंगा। पौलुस ने नहीं करी तो वो उसको प्रभु का ग्रेस था, मैंने शादी करनी। मैं वचन पढ़ाऊंगा आगे, हम वचन पढ़ेंगे एक। अच्छा, जिसने मुझे ये एडवाइस दी थी ना कि तुम शादी मत करो, उसके अपने 2 बेटे हैं और दोनों की शादी करवा दी, दोनों सेट कर दिए, एक को अमेरिका भेज दिया, एक को न्यूजीलैंड भेज दिया, और मुझे क्या बोल रहे हैं शादी मत करो ना। मेरा ध्यान उनकी लाइफ की ओर पड़ा, मैंने देखा कि उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। उसके 2 बेटे थे, एक बेटे की शादी उसने कर दी, उसको अमेरिका भेज दिया, दूसरे की शादी करी, वो न्यूजीलैंड चला गया शादी करके। तो मैं सोचता था कि प्रभु इसने अपने बच्चों की शादी करवा दी है, मुझे ये लेडी बोलती है कि तुम शादी मत करो, तुम अकेले रहो और प्रभु की सेवा करो। मैंने कहा अपने बच्चों को इसने ये क्यों नहीं सिखाया कि वो भी शादी मत करे और अकेले रहे और सेवा करे। खुद के तो बच्चे उन्होंने सेट कर लिए। तो ऐसे भी हमें बच के रहना, ध्यान रखना है। अगर कुछ लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो उससे बचना है, क्योंकि ये अंत का समय है
तो इस समय में बहुत सारी गलत शिक्षा भी आपको मिलेगी। तो अगर आपने वचन जरूर पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और प्रभु से ये बोलो कि प्रभु हमें सच्चा सेवक दे, जो आपके हृदय का व्यक्ति है प्रभु, जो हमें हमारा आत्मिक लेवल मजबूत करे, जो हमें वचन के आधार के ऊपर शिक्षा दे। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। जब आप प्रार्थना करोगे ना तो प्रभु आपको सच्चा सेवक देगा। मैंने ये प्रार्थना कर करके मैंने बहुत प्रार्थना करी है, तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे सेवक दिए। बीच में कुछ खराब भी आए लेकिन अच्छे भी बहुत है, और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बातें बताई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, शादी जरूर करनी है, बिना शादी के नहीं रहना। हम वचन से सीखेंगे। देखिए पौलुस ने क्या बोला है, हम वो भी देखेंगे। पौलुस ने शादी के बारे में क्या बोला, तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 6 से लेके 8 तक। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 6 से लेके 8 तक। परंतु मैं जो ये कहता हूं वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसे ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। वो कह रहा है कि मेरे पास वो समर्थ है, मैं अकेला रह सकता हूं, लेकिन कामातुर रहने से अच्छा है कि आप विवाह कर लो, आप शादी कर लो। अब आपने शादी नहीं करी, फिर आप विचार वाले पाप में पड़ोगे। उससे अच्छा है ना शादी कर लो। कई जगह पे मैंने देखा है बंदे ने शादी नहीं करी, बाद में पता चला नहीं वो कोई लड़की लेके भाग गया। तो क्या इससे प्रभु के नाम को महिमा मिलती है? प्रभु के नाम की कितनी बदनामी होती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे प्रभु के नाम की बदनामी हो। आप एक बात याद रखो, आपके नाम के साथ यीशु का नाम लगता है जी, आप यीशु के कहलाते हैं। तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे यीशु के नाम को महिमा मिले। जब वचन कह रहा है, प्रभु ने जब आदम को बनाया उसने क्या कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। परमेश्वर ने खुद ये लाइन बोली है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब कोई आके आपको बोल रहा है कि बिना शादी के रहो, तो बिना शादी के मत रहो। शादी के साथ भी सेवकाई अच्छी की जा सकती है। प्रभु ने सहायक बनाया है और प्रभु ने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में हूं। अब आपने ये वचन पूरा करना है ना। 2 या 3 कौन हो गए? पति पत्नी और बच्चे। अब आप सारी फैमिली और बच्चे कल इकट्ठे बैठोगे तभी तो प्रभु आपके बीच में आएंगे। ठीक है, पौलुस के लिए प्रभु का प्लान था, प्रभु ने उसे समर्थ दी, प्रभु ने उससे काम करवाना था, उसने नहीं शादी करी। ठीक है, लेकिन आज के सिस्टम के हिसाब से हमें शादी जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए जरूर शादी कीजिए, बिना शादी के नहीं रहना है। अब ये ना बात उन लोगों के लिए है। अब कई बार मैंने क्या देखा है कि बंदा विश्वासी बन गया, उसकी वाइफ अविश्वासी है। जब कई बार क्या होता है कि वाइफ विश्वासी बन गई, बंदा विश्वासी है, बंदा अविश्वासी है। वाइफ ने पहले प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसके पति ने नहीं करा। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है वो हम वचन से सीखेंगे। बाइबल हमें क्या सिखाती है। देखिए बाइबल में ना हर बात का उत्तर है, सब बातों का उत्तर है, आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं पता चलता आप प्रभु के सेवक से सवाल पूछिए, वो आपको बताएंगे। 1 से पूछिए, 2 से पूछिए, 3 से पूछिए, तो वो आपको उत्तर देंगे। मेरी आदत थी, जब मैं बाइबल सीख रहा था तो मैं सवाल करता था प्रभु के सेवकों से कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल इस वचन के बारे में क्या कहती है। तो वो मुझे रेफरेंस भेजते थे कि महेश ये वाला वचन पढ़ ले, बाइबल ये कहती है। तो इससे मेरा ज्ञान इंक्रीज हुआ। तो इसी तरह से आपको भी बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु के सेवकों से सीखिए, खुद भी बाइबल पढ़िए, तो आपको सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि जिसकी शादी हो गई है, पति पत्नी, अगर एक विश्वासी है एक नहीं विश्वासी है, तो वचन यहां पे क्या कह रहा है वो हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। यहां पे क्या आ गया कि कोई भाई है, उसकी पत्नी है जो प्रभु के पर विश्वास नहीं रखती लेकिन उसके साथ रहने से प्रसन्न है, तो प्रभु कहता है उसके साथ रहो, उससे अलग ना हो। आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, उसे जबरदस्ती प्रभु में नहीं लेके आ सकते, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप उसके लिए लगातार प्रार्थना करो
कि प्रभु जैसे आपने मेरे ऊपर दया की है, आप वैसे मेरी पत्नी के ऊपर भी दया करो, ये भी प्रभु आपको जाने, मुक्तिदाता स्वीकार करे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। उसके लिए लगातार प्रार्थना करो। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी टाइम लगे, लगातार प्रार्थना करते रहो। एक दिन आप देखोगे आपकी वाइफ भी प्रभु में आ जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु का वादा है कि तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो इस तरह से आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको बाइबल कह रही छोड़ना नहीं है। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वो पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। यानी कि एक बंदा भी विश्वास रखता है ना, तो दूसरा वचन कह रहा है कि उसके कारण पवित्र ठहरेगा। तो प्रभु उसको अपवित्र की नजरों से नहीं देखता कि ये अपवित्र या धर्मी है। प्रभु उसको भी पवित्रता की नजरों से देखते हैं कि ये जो अभी विश्वास में नहीं आया है लेकिन इसका पति आ गया है, तो ये पत्नी भी पवित्र की नजर से प्रभु उसको देख रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार कर लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। अब यहां पे ना देखो, कई जगह पे क्या हुआ कि पत्नी प्रभु में आ गई, पति ने इतना विरोध किया। वो जब यहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो कहता है जा तो तू मुझे छोड़ दे, जा प्रभु को छोड़ दे। तो वहां पे वचन कह रहा है कि अगर वो प्रभु को छोड़ने के लिए कह रहा है तो फिर उसे आप छोड़ सकते हो। देखो, पहले तो पूरी कोशिश करो ये रिश्ता बना रहे। दोनों कंडीशनों में प्रभु ने बता दिया ना कि अगर वो आपके साथ रहने से प्रसन्न है तो उसके साथ रहो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि वो आपको बहुत विरोध कर रहा है कि नहीं, यीशु के पीछे चलना ही नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी कहीं पे होता है, कहीं पे कि वो पति बोलता है कि नहीं, तुम्हें यीशु के पीछे नहीं चलना है। कई बार मारते हैं पत्नियों को, बहुत परेशान करते हैं। तो वहां प्रभु का वचन कह रहा है कि वो तुम्हें प्रभु छोड़ने को कह रहा है तो आप उससे अलग हो सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऐसा ना हो। आप प्रार्थना करते रहो। बहुत मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनको बहुत परेशान किया विश्वासी पति ने। वो बहन प्रार्थना करती रही। फिर उसने प्रभु से एक दिन रो के बोला कि प्रभु, इसने मुझे बहुत मारा है, अब मेरी हिम्मत टूट गई है, तो परमेश्वर मतलब कि मुझे समर्थ दे, मैं इसमें अलग हो जाऊं। तो कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि वो अलग हो गए, प्रभु के लिए उन्होंने स्टेप उठाया, तो प्रभु ही आपको समर्थ देगा। इस सिचुएशन में आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको अगुवाई करेगा। प्रभु आपको, सबसे बेस्ट यही सिचुएशन है कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपको बताएंगे। जब तक प्रभु आपको बोलता कि रुके रहो तो रुके रहो। अगर प्रभु बोलता है पीछे हट जाओ तो फिर स्टेप उठाना हम उठा सकते हैं। तो प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद हो जी, प्रभु ने मुझे मौका दिया और मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी और वचनों से भी आपको बताया कि विश्वासी को कैसे शादी करनी है और अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। अब मैं एक काम आपको दे रहा हूं कि अगर आप प्रभु में हो और आपके पास अपनी की गवाही है कि प्रभु ने कैसे आपकी शादी करवाई, किस तरह से आपने प्रार्थना करी, आप कुछ बताना चाहो तो आप कॉल कीजिए। आप हमें कॉल करके अपनी गवाही बताइए। तो आने वाले दिनों में मैं और वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं चाहता हूं कि भी आपके एक्सपीरियंस मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि हमारे विश्वासी भाई बहनों को एक अच्छा आइडिया मिल जाए, प्रभु के वचनों से सीखने को मिले और हमारे विश्वासी भाई बहनों की शादी सही जगह पे हो जाए कि प्रभु ने कैसे आपकी शादी करवाई, किन किन प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ा, तो क्या क्या आपको दिक्कतें आई, तो आप कैसे प्रभु ने मदद करी। तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।